फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR द्वारा 26 दिसंबर 2020 को प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। भारत अब वर्ष 2025 तक इंग्लैंड से आगे निकल जाएगा और भारत के बारे में वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी की जा रही है। भारत की GDP वृद्धि दर 2019 में 10 साल के निचले स्तर पर 4.2% से अधिक गिर गई, जबकि 2018 में 6.1% से कम हो गई थी और 2016 में लगभग 8.3% की विकास दर दर्ज की गई थी। ये इतनी कम GDP कोरोना की वजह से हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के नए भावपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में EDFC के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। प्रयागराज में यह ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरे मार्ग की लंबाई के लिए एक कमांड सेंटर के तौर पर काम करेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह EDFC 1856 किलोमीटर मार्ग पर संचालित किया गया है। यह पंजाब के लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और बिहार से होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। किसान कल्याण मिशन योजना। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसका नाम किसान कल्याण मिशन है। आगे, यह अभियान 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून बनाए हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मेनली किसान कल्याण मिशन के तहत समूचे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $23.1 करोड़ का लोन देगा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में जानते हैं। इसके तहत 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। भारत सरकार और ADB के बीच इस समझौते पर 30 दिसंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना कोपली नदी पर लगाई जाएगी। इससे साल 2025 तक 469 गीगावाट घंटा स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सालाना 3.6 लाख टन की कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार हर्बल औषध अनुसंधान और विकास में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डॉक्टर पांडे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र शामिल है। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे ने 5 हर्बल उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।